नमस्कार दोस्तों, एसीसी प्रिपरेशन के यूट्यूब चैनल आपसे का स्वागत है। और दोस्तों, आज हम लोग सीटेट जो कि आज 20 अगस्त 2023 को एग्जाम हुआ है उसके मैथ सेक्शन को कंप्लीट करेंगे और एग्जाम में आए हुए प्रश्नों को बनाएंगे। तो आप अपना पेपर लेके बैठ जाइए और उसको मैच करा लीजिए कि कितना मार्क्स आपका इस पेपर में आया। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। देखिए, मैथमेटिक्स का ये जो मेरे पास पेपर है ये डी सीरीज है। हो सकता है आपका कोई और सीरीज हो तो उसमें क्वेश्चन ऊपर नीचे आगे पीछे होंगे, लेकिन सब क्वेश्चन आपको हम यहाँ पे कराएंगे, आपका मिल जाएगा। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित समूहों में से किसमें सभी त्रिआयामी आकृतियां हैं। मतलब आपको 3D जितने 3D फिगर है उनको आपको देखना है और उनको बताना है। तो अगर आप ध्यान से देखें तो इसमें जो पहला नंबर ऑप्शन दिख रहा है आपका घन, घनाभ, गोला और वेलन। ठीक है, तो जो आपका फर्स्ट नंबर ऑप्शन है घन, घनाभ, घन, घनाभ, गोला और वेलन, ये सब के सब क्या है 3D मतलब होता है जिसमें लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों हो। ठीक है, बाकी किसी ऑप्शन में जैसे सेकंड में वृत्त है, वृत्त होता नहीं है, और थर्ड में आपका फिर वृत्त है वो भी नहीं होगा, फिर वृत्त है नहीं होगा, और अर्धवृत्त है तो सभी नहीं होंगे। इसमें जो फर्स्ट नंबर ऑप्शन है आपका वो राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न पढ़ते हैं। अगला प्रश्न लिखा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। कौन सा ऐसा कथन है जो सत्य नहीं है। पहला, यदि एक समांतर चतुर्भुज के सभी कोण बराबर हो तो वह आयत होता है। बिल्कुल सही बात है। कोई समानांतर चतुर्भुज हो, जैसे ये आयत है, इसके कोण बराबर तभी होंगे जब ये 90 90 90 होगा। अगर ये समानांतर चतुर्भुज है, इसको हम ऐसा फॉर्म कर दें तो इसके सभी कोण बराबर हो जाएंगे और ये क्या बन जाएगा, एक आयत बन जाएगा। तो इसमें से बोला क्या था, बोला ये था कि समानांतर चतुर्भुज के कोण बराबर हो तो वह एक आयत है। ये तो सही है। हमसे पूछा है गलत कौन है। यदि पतंग के सम्मुख कोण बराबर हो तो वह आयत बन जाएगा। देखिए पतंग ये होता है ऐसे, इस शेप में पतंग होता है। कह रहा है सम्मुख कोण, मतलब मान लीजिए अगर ये 30 है तो ये भी 30 है, तो क्या ये आयत बनेगा? नहीं ना। हमसे पूछ रहा है कि अगर सम्मुख कोण बराबर हो जाए तो क्या वो आयत बनेगा? नहीं बनेगा। लेकिन ये लिखा है आयत बन जाता है। हमसे गलत पूछा था तो गलत हमारा यही है। सेकंड नंबर ऑप्शन हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न को अपना समझते हैं। लिख रहा है कि रक्त समूह ए बी ओ ए बी। ठीक है, देखिए आपका जो ब्लड ग्रुप दे रहा है, जो आपका ब्लड ग्रुप दे रहा है वो दे रहा है ए बी और उसके बाद में ओ और ए बी। साथ ही साथ इसका जो रेशियो दिया या विद्यार्थियों की संख्या दी हुई है, यहाँ पे स्टूडेंट आपके 9 हैं, यहाँ पे आपके 6 हैं, यहाँ पे 12 हैं, यहाँ पे 3 हैं। हमसे पूछ रहा है कि सबसे अधिक और सबसे कम वाले रक्त समूहों का अनुपात बताइए। देखिए सबसे अधिक O वाले हैं, सबसे अधिक O वाले हैं, सबसे कम AB वाले हैं। इनका हमें अनुपात बताना है। ठीक है, इनका हमें क्या बताना है, अनुपात। तो बस काट दीजिए, 3 एक कम 3, 3 चौके 12। कितना आ गया अनुपात भैया? 4:1। यानी कि इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा 4:1, जो कि बहुत आसान क्वेश्चन था, आप आराम से लगा सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34। थोड़ा सा आपको घुमाया है, रीजनिंग टाइप का दिया है। इसमें काफी लोगों का गलती हो सकता है, हो जाए, जो मैथमेटिक्स थोड़ा कम जानते हैं। बाकी जो जानते होंगे आराम से इसको भी सॉल्व कर लिए होंगे। चलिए हम इसको समझ लेते हैं। देखिए क्या कर रहा है, पहले पकड़ना जरूरी है पैटर्न को। यहाँ अगर आप देखें तो यहाँ कितने का अंतर है? 5 का। लेकिन यहाँ अंतर देखें आप तो 9 का है। ठीक है, यहाँ अंतर 5 का है, यहाँ 9 का, यानी कि हर बार 4 बढ़ा दे रहा है, हर बार 4 बढ़ा दे रहा है। तो अगर हम 9 में 4 बढ़ा देंगे कितना आएगा? 13, और 13 को 15 में ऐड करेंगे कितना हो जाएगा? 28। 28 और 28 ही हमारा सही उत्तर हो जाएगा। हमारा ये पैटर्न सही है कि नहीं सही है, इसको भी चेक कर लेते हैं। अब देखिए 13 आया है, 13 में फिर 4 जोड़ दीजिए, कितना? 17। 28 में 17 को जोड़िए, क्या 45 आता है? तो आप देखेंगे जैसे ही जोड़ेंगे बिल्कुल सही है, 45 आ गया, मतलब हमारा पैटर्न बिल्कुल सही है। तो इस हिसाब से हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा? 28, 28 आपका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 जो है सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। थोड़ा सा ये भी टेक्निकल क्वेश्चन है इजी, लेकिन अगर इसको आप ऐसे सोचते रहेंगे सोचते रह जाएंगे। थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा। देखिए आपसे पूछ रहा है 36 सर्वसम वर्गों को अलग अलग प्रकार के आयतों में व्यवस्थित कर रही है कोई अम्नी है, वह इन वर्गों द्वारा अलग अलग प्रकार के कितने आयत बना सकती है।
अब आप समझिए ऐसे करके ऐसे 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 छोटे छोटे करके कितने वर्ग हैं, 36 वर्ग हैं। अब इससे वो क्या बनाना चाहती हैं, आयत। कितने आयत बनाएंगे अलग अलग प्रकार के। अब हम इसको कैसे लगाएं, हम तो फंस जाएंगे। लेकिन एक तरीका है, देखिए इसको लगाने का तरीका ये है, मान लीजिए उन्होंने ऐसे ऐसे लंबाई में कितने रख दिया आयत, 36 आयत। पूरा ऐसे मान लीजिए इन्होंने 36 आयत रखा, तो आयत की लंबाई तो 36 हो जाएगी ऐसे ऐसे करके, लेकिन चौड़ाई कितनी रहेगी, चौड़ाई रहेगी 1। तो 36 और 1, एक आयत हमारा ये बन सकता है। उसके बाद में 36 का आधा करिए और इसका डबल, 18 दूना 36, एक आयत हमारा ये बन सकता है। फिर इसके बाद 12 तिया 36, एक आयत हमारा ये बन सकता है। 9 चौके 36, एक आयत ये बन सकता है। और 6 छक्के 36, बस इसके बाद कोई नहीं बनेगा। 4 और 9 आ जाएगा जो कि सेम है। यानी कि अगर देखा जाए लंबाई 36, 18, 12, 9 और 6, चौड़ाई 1, 2, 3, 4 और 6, ठीक है, 5 तो आता नहीं है। इन दोनों का गुणा करेंगे आप तो 36 वर्ग सेमी, 36 वर्ग सेमी, 36 वर्ग सेमी, 36 और 36, यानी कि 1, 2, 3, 4 और 5, 5 प्रकार से आप आयत को बना सकते हैं अगर 36 वर्ग सम से सम दिया है तो। ऐसे ही जितना भी दिया रहेगा सबका गुणनखंड निकाल लीजिएगा और दो दो जोड़ा ऐसा बनाइएगा जो गुणा करने पे 36 आपको आ जाए, या जितना सवाल में दिया रहे, ठीक है। तो इस हिसाब से हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा। या आप अपने सीरीज में मिला लीजिएगा, यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 क्या है, 5 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला पेपर सॉल्व करते हैं, मतलब अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए हाँ, अगला क्वेश्चन कह रहा है, मैंने आपको बार बार बताया था पेपर उतना टफ नहीं आएगा, मैथमेटिक्स इजी आया भी है। 100 में एक पूर्ण संख्या जोड़ी जाती है। देखिए 100 में है, हमने एक संख्या मान लीजिए a को जोड़ दिया, ओके। करा फिर वही संख्या 100 में घटा दी जाती है, अच्छा, फिर वही संख्या 100 में घटा दी जाती है। अब कह रहा है कि इस प्रकार प्राप्त हुई दोनों संख्याओं का योगफल बताइए। इसका और इसका हमें योगफल बताना है। ये हो गया पहली संख्या, योग मतलब जोड़, और ये हो गया दूसरी संख्या। ए से कट गया, कितना आ गया उत्तर, 200। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा 200। ऑप्शन नंबर सेकंड जो है इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, ओके। चलिए अगला प्रश्न, ये भी देखिए एकदम इजी है, इसको थोड़ा ध्यान से समझेंगे, ध्यान से समझिएगा, थोड़ा सा आपको गड़बड़ाया है। देखिए आपका सवाल कह रहा है 5 माइनस 5 प्लस 5 माइनस 5 प्लस 5 माइनस 5, ओके। हमसे कह रहा है कि विषम संख्या के पदों का योगफल। विषम संख्या, यहां देखिए आपको फंसा दिया, बात को समझिएगा। देखिए ये 1, 2, 3, 4, 5 और 6 हमसे कह रहा था कि सम संख्या तक नहीं जाना है। मान लीजिए अगर हम यहां तक जोड़ते इसको, 5 5 गया 0, फिर 0 0, यहां तक तो हमारा उत्तर कितना आएगा, 0। लेकिन जरा ध्यान से देखिए आप कितनी संख्या तक गए हो, सम संख्या तक। मतलब आप 6 बार जोड़े हो, 6 सम संख्या है, आपको सम तक नहीं जाना है, आपको विषम तक जाना है। तो या तो आप 3 तक जाइए, या तो 5 तक जाइए, या तो 7 तक जाइए, या तो 9 तक जाइए, या तो 11 तक जाइए। आपको 8 तक नहीं जाना है, 10 तक नहीं जाना है, मतलब सम संख्या पे नहीं रुकना है। तो आप जैसे ही विषम करेंगे एक 5 एक्स्ट्रा आ जाएगा। देखिए ये तो पूरा 0 हो गया और एक 5 एक्स्ट्रा आ गया। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। 0 नहीं होगा, 0 इसलिए नहीं होगा क्योंकि अगर उसने कहा होता मोटा मोटा कि यहां तक योग बताइए तो 0 होता, लेकिन वो कह रहा है सम संख्या तक जाइए, मतलब 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे नहीं जाना है, और ना ही हमें 2, 4, 6 जाना है, हमें जाना है 1, 3, 5, 7। तो जितना आएगा वो हमारा काम हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा, 5 नंबर हो जाएगा। थोड़ा सा दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन था, बाकी था आसान ही। अच्छा अगला प्रश्न, करा कि निम्नलिखित में से कौन सी व्यवस्था संख्याओं को अवरोही क्रम में निरूपित करती है। अवरोही क्रम में कौन संख्या दिखाती है। देखिए इसमें आपका फर्स्ट और सेकंड में कंफ्यूजन है, लेकिन आपका सही उत्तर है सेकंड नंबर, 10.5, 1.50, 1.055 और 1.05, 1.005 और 0.155। आपका जो सेकंड नंबर ऑप्शन है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। लेकिन इसमें देखिए फर्स्ट और सेकंड में थोड़ी सी कंफ्यूजन आएगी। जहां पे ये है, देखिए एक जगह आपका ये लिखा हुआ है, इसके ऊपर आपका लिखा हुआ है ये, ठीक है। इन दोनों में कंफ्यूजन आएगी कि इसमें बड़ा कौन है। बात को समझिएगा, ये 5 है, जब यहां से 5 हटेगा तो ये 6 हो जाएगा। इस हिसाब से देखा जाए तो ये बड़ा है, ठीक है। इसलिए हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकंड, ठीक है। पहले ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, ओके। चलिए
अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या मतलब निम्नलिखित में से कौन सा 3630 का गुणनखंड नहीं है। गुणनखंड मतलब आप भाग दे के देख लीजिएगा, आपका अगर पूरा पूरा कट गया तब तो गुणनखंड है, अगर नहीं कटा तो गुणनखंड नहीं है। 9 से भाग करिए, 9 चौके 36, ये पूरा कट गया, 3 बाहर आया, नहीं जाएगा 0 बढ़ा दीजिए 0, और 9 3 27, देखिए पूरा नहीं कटा, पूरा नहीं कटा मतलब यही गुणनखंड नहीं है। 9 आपका सही उत्तर हो जाएगा। बाकी आप 11 से भाग देंगे तो कट जाएगा पूरा पूरा, 11 3 33, 3 बचेगा, फिर 11 3 33 पूरा कट जाएगा। 3 से भाग देंगे तब भी कट जाएगा, देखिए 3 एक कम 3, 3 दूना 6, 3 एक कम 3, तब भी कट गया। अब 5 से भाग देंगे तब भी कट जाएगा। अगर आप इसको 5 से भाग देंगे, 5 से भाग देंगे तो देखिए 5 7 35, 1 बचा 3 बचा, 5 दूना 10, 3 बचा 0 आ गया, 5 6 30, पूरा पूरा कट जाएगा। ठीक है, तो कौन सी संख्या है जिससे पूरा नहीं कट रहा है? 9। 9 इसका गुणनखंड नहीं होगा। चलिए अगला देखिए, ये देखिए प्रश्न बार बार आया हुआ है एग्जाम में, इसको मैंने आपको बहुत अच्छे से करके दिखाया था, फिर भी देख लीजिए। यहाँ पे 100 लाख पूछा है, 100 लाख। देखिए आपको एग्जाम में क्वेश्चन आ गया ये, तो इसमें गलती नहीं होनी चाहिए थी, फिर भी अगर हो गई कोई बात नहीं, अगली बार देखेंगे। देखिए 100 कहा है मतलब 100, लाख की बात का है तो लाख, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। अब यही हमसे पूछा है कितना लिखा है, गुणा कर दीजिए, 2 0 यहाँ है और 3 2 5 0 यहाँ, कुल मिलाकर 7 0, 3 4 5 6 7, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, यानी कि ये किसके बराबर होगा? 1 करोड़ के बराबर होगा। ठीक है, 100 लाख किसके बराबर होगा? 1 करोड़ के बराबर होगा। आपका ऑप्शन नंबर चौथा जो है उसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न 41 नंबर, ये देखिए आपका जोड़ने से घटाने से इजी क्वेश्चन है। हमसे करा है प्रियदर्शनी ने 4.8 केजी बादाम, ओके, बादाम, बादाम कितना है भैया? 4.8 केजी। देखिए केजी को अगर ग्राम में करना होता है तो 1000 से गुणा कर देंगे, 1000 से आप गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 4800 ग्राम। फिर हमसे क्या बोला है? किशमिश, किशमिश कितना है भैया? 2500 ग्राम, 2500 ग्राम क्या है हमारा? किशमिश है। ठीक है, किशमिश कितना है? 2500 ग्राम। इसके बाद में काजू, काजू, काजू कितना है? 3.5 केजी है, मतलब अगर 10 से आप गुणा कर देंगे तो 3500 ग्राम। अब कह रहा है कि इन सबको मिला करके एक मिश्रण बनाया गया, मिश्रण जोड़ दीजिए, 0 0 8 और ये इतना, यानी कि 10,800 ग्राम। करा इसको बना करके 3 दर्जन पैकेट में बनाया गया है, और एक पैकेट में कितना आएगा आपसे पूछा है, बात को समझिएगा। अच्छा इतना हमारा है 10,800, 3 दर्जन बोला है, 3 दर्जन, 3 दर्जन का मतलब होता है 12 गुणे 3 यानी कि 36, 36 पैकेट में भरा गया है, मतलब इसको आप 36 से भाग दे दीजिए, आपका उत्तर आ जाएगा 300। ठीक है, तो एक पैकेट में कितना ग्राम जाएगा? 300 ग्राम आपका जाएगा, जो कि आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 42 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, समझते हैं इसको, लगाते हैं। इजी क्वेश्चन ये भी है। एक वर्ग की भुजा 5 सेंटीमीटर है। अच्छा, वर्ग की भुजा कितनी है भैया? 5 सेमी है। कह रहा है कि इस वर्ग की भुजा, यदि वर्ग की भुजा दोगुनी कर दी जाए, भुजा को कितना कर दिया गया? दोगुना, दोगुना मतलब 10 कर दिया गया, तो कह रहा है कि नया क्षेत्रफल कितने गुना हो जाएगा? पुराना क्षेत्रफल वर्ग का 5 स्क्वायर कर दीजिए, कितना हो गया? 25, नए वाले का 10 का स्क्वायर कर देंगे, हो जाएगा 100, इतने गुना हो गया, 25 चौका 100। ठीक है, नया क्षेत्रफल कितना गुना हो जाएगा? 4 गुना हो जाएगा। ठीक है भाई, पहले 5 था तो 25 हुआ, बाद में 100 कर दिया, मतलब भुजा 10 हो गई तो क्षेत्रफल 100 हो जाएगा। इस हिसाब से देखा जाए तो 25 चौके 100, 4 गुना आपका ये क्षेत्रफल हो जाएगा। इजी। चलिए अगला प्रश्न कह रहा है कि बढ़ते हुए क्रम में भिन्नों के समूह का चयन कीजिए। अच्छा, इसमें जो भिन्न है इसको आपको बताना है बढ़ते हुए क्रम में, मतलब सबसे छोटा कौन है, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। अगर आप मोटा मोटा भाग देंगे 3 का 1 में तो 0.3 के आसपास आएगा, 4 का भाग देंगे 0.25 आएगा, 2 का भाग देंगे 0.5 आएगा। अब आप यहां से सजा दीजिए, देखिए सबसे छोटा ये है, मतलब 1/4 पहले आएगा, इससे बड़ा ये है, मतलब 1/3 आएगा, और सबसे बड़ा है 1/2,
तो ये क्रम जहां होगा आपका सही उत्तर वही हो जाएगा, यानी कि सेकंड नंबर। ठीक है, इस हिसाब से सेकंड नंबर आपका सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर? चलिए अगला प्रश्न। संगीता एक साबुन खरीदना चाहती हैं जिसका मूल्य 10 रुपए है। अच्छा, साबुन उनके पास उनको चाहिए जिसका मूल्य है 10 रुपए। उनके पास 5 रुपए का एक सिक्का है, मतलब 5 रुपया है। 2 रुपए के मतलब दो 1 रुपए के सिक्के हैं, मतलब 2 रुपया है। भाई 2 रुपए के मतलब 1 1 रुपए के 2 सिक्के हैं तो 2 रुपया हो गया। फिर कह रहा है कि 50 पैसे के 5 सिक्के हैं, मतलब अठन्नी का। ठीक है, 5 इंटू 0.5 अठन्नी। ठीक है, तो 5 2 7 हो गया, प्लस 5 पचे 25, 2.5, यानी कि 9.5 रुपए उनके पास है। पूछ रहा है कितना पैसा और चाहिए खरीदने के लिए, तो 9.5 रुपए है, 0.5 यानी कि 50 पैसे उन्हें चाहिए अभी साबुन खरीदने के लिए। 50 पैसे हो जाएंगे तो साबुन खरीद को नहा लेंगी। ठीक है, चलिए अगला। हाँ, तो इसका थर्ड नंबर ऑप्शन सही था। अगला देखिए, लिखा है रूबीना ने कार से, ये भी मैंने आपको बहुत अच्छे समझाया था कि एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा। रूबीना ने कार से यात्रा शुरू की और उसी दिन मतलब 16:50 पे, उसी दिन 21:15 पे समाप्त की। यात्रा पूरी करने में कितना समय लिया गया? देखिए बात को समझिएगा। 21:15 पे उन्होंने समाप्त किया है। शुरुआत उन्होंने कब किया था? 16:50 पे। 16:50 उन्होंने शुरुआत किया था, बस आपको माइनस करना है। लेकिन समस्या ये आती है 15 में से 50 तो घटेगा नहीं। अब हम क्या करें? उधार ले लेंगे। क्या करेंगे? उधार ले लेंगे। जैसे ही आप इससे उधार लेंगे तो ये 60 मिनट उधार देगा। कितना मिनट? 60 मिनट उधार देगा। तो अब ये हो गया 20 घंटा, और 60 मिनट इसको उधार दिया तो ये पूरा हो गया 60 और 15 75। 15 मिनट था, 60 मिनट आ गया, कितना हो गया? 75। बस आप घटा दीजिए, 5 2 और ये 4 घंटे 25 मिनट लगेंगे रूबीना को यात्रा पूरा करने में। ऑप्शन नंबर 4 ठीक है, आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये मैथमेटिकल क्वेश्चन जो फैक्ट वाले थे वो हो गए। अब हम आ गए हैं साइकोलॉजी सेक्शन, मतलब कि साइकोलॉजी पेडागोजी सेक्शन पे। ठीक है, उसको हम कवर करेंगे और अच्छे से करेंगे, परेशान ना होइए। देखिए पहला क्वेश्चन, बच्चों में गणितीय अभिरुचि को विकसित करने के लिए एक अध्यापिका निम्नलिखित गतिविधियां अपने कक्षा में करवाती हैं। इनमें से वह चुनिए जो उद्देश्य पूरा करने में प्रभावी नहीं है, मतलब निगेटिव वाला चुनना है आपको। उन्होंने अपनी कक्षा में एक गणितीय कोना बनाया जहां गतिविधियां कर सकते हैं, सही है। वह हमेशा उस विद्यार्थी की प्रशंसा करती हैं जो सत्र में सबसे अधिक अंक प्राप्त करता है। देखिए ये गड़बड़ है। ठीक है, प्रशंसा अगर आप उसी विद्यार्थी की परीक्षा मतलब करिए, सबकी करिए, लेकिन आप ज्यादा जो अंक पाए उसका करेंगे तो इससे बच्चों दूसरे बच्चों में डिमोरल होगा या दूसरे बच्चे हतोत्साहित होंगे। ठीक है, हालांकि हम हमारा आंसर मिल चुका है, लेकिन हम अगला ऑप्शन भी देख लेते हैं। बच्चों को भारतीय गणितीय योगदान वीडियो दिखाती हैं, सही है। कक्षा में पहेलियां जादू वर्ग हल कराती हैं, ये भी सही है। तो सेकंड नंबर जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल गलत है। ठीक है, इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा आपका सेकंड नंबर ऑप्शन। ठीक है, अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गणित प्रकृति के बारे में सबसे उपयुक्त है? मतलब कौन सा कथन है जो गणित के बारे में सही है? यहाँ बच्चे को सृजनात्मक बनाने में सहायक करता है, बिल्कुल सही है। ए वाला बिल्कुल सही है, बी चेक कर लेते हैं। यह बच्चे को कल्पना में पोषित करता है, बिल्कुल सही है। बी वाला भी सही है, कल्पना बढ़ती है उनकी। यह निगतात्मक तर्क पे आधारित है, ये भी सही है, बिल्कुल सही है। फोर्थ नंबर, यह अभिसारी नहीं, गणित आपका अपसारी होता है। अपसारी मतलब जिसको आप विभिन्न क्षेत्रों में सोच सकें। ठीक है, तो डी वाला गलत है, बाकी ए बी और सी आपके सही हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर सेकंड जो है इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला, निम्नलिखित में से किसे भारतीय गणित खगोल विज्ञान क्षेत्र में काम किया? देखिए गणित खगोल विज्ञान क्षेत्र में एक ही है, आर्यभट्ट जी। ठीक है, आर्यभट्ट जिन्होंने जीरो की खोज की थी, इन्होंने गणित खगोल विज्ञान के क्षेत्र में काम किया है। बाकी जो रामानुजन जी हैं उन्होंने त्रिकोणमिति के क्षेत्र में काम किया था। ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सेकंड, आर्यभट्ट। 49 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी परिस्थिति यह दर्शाती है कि बच्चे ज्ञान का निर्माण स्वयं कर रहे हैं? देखिए बच्चा जब स्वयं कर रहा है इसका मतलब है कि वो उसमें इन्वॉल्व है, वो चीजों को खुद से करके सीख रहा होगा या नई नई चीजें को खोज रहा होगा। तो अब आप ऑप्शन ढूंढिए। देखिए इसमें जो बड़ा वाला ऑप्शन है पहले आप उसी को घुस जाइए। बच्चे को हस्त कौशल सामग्री जैसे घरसंख्याओं, ग्रिड, आयताकार सारणी, व्यवस्थित गीटियां दी गई हैं, वे इनका प्रयोग कर गुण के पैटर्न सीखो खोज रहे हैं। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, अगला प्रश्न,
एक सब्जी बेचने वाला पालक 60 रुपए प्रति किग्रा बेच रहा था। सोनू ने 350 ग्राम पालक लिया, जिसके लिए सब्जी बेचने वाले को सोनू ने 21 रुपए दिए। 6 प्लस 6 प्लस 6 प्लस 3। सब्जी बेचने वाले द्वारा प्रयोग किए गए इस गणितीय कौशल के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? मतलब उस व्यक्ति ने 6 प्लस 6 प्लस 6 प्लस 3 ऐसे जोड़ लिया, तो इस संबंध में क्या सही है उस व्यक्ति का, या क्या ये गणित की सही परिभाषा है या नहीं है, हमको ही चुनना है। पहला, यह गणितीय कौशल अस्पष्ट है। कैसे अस्पष्ट है भाई? 350 ग्राम था, 100 ग्राम का 6 रुपए लिया है, ये तो स्पष्ट है। अच्छा, यह कौशल कक्षा में गणितीय प्रश्न हल करने के लिए लाभदायक नहीं है। क्यों नहीं है? बिल्कुल है। सी, ऐसे कौशल गणितीय प्रश्न को हल करने के वैकल्पिक तरीकों को विकसित करने में सहायक है। बिल्कुल सही है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, केवल सी। ओके, अगला, विद्यार्थियों की त्रुटियों को अनदेखा कर अच्छा, मतलब कौन सी इसमें जो कौन सी बात है, कौन सा कथन जो सही नहीं है? निगेटिव। विद्यार्थियों को त्रुटियों को अनदेखा कर देना चाहिए, क्योंकि त्रुटियों की ओर इशारा उनको प्रेरणाहीन करेगा। देखिए, नहीं नहीं, गलत। त्रुटियों को आप उनको डांटिए मत, लेकिन उस पर फोकस कीजिए और उनको प्रेरित करिए कि बेटा एक कम करो गलती और सीखो। तो एकदम सही है, यही सही नहीं है। बाकी आपका सही है। त्रुटि करेगा तो सोचने की प्रक्रिया को जानकारी देगा, सही है। त्रुटियां अधिगम का हिस्सा होती हैं, सही है। पाठ्य योजना मदद करती है, ये भी सही है। पहला जो है आपका वो बिल्कुल गलत है। ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी किए पड़ा है तो आप उसको देखते रहें। ठीक है, आकलन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो कौन सा कथन सही नहीं है, हमें यह ढूंढना है। इसको हम ढूंढते हैं। देखिए, पहला लिखा है कि मानक संदर्भित आकलन हमें बताता है कि एक विद्यार्थी अपने प्रदर्शन में अन्य विद्यार्थियों की तुलना में कहाँ खड़ा है। बिल्कुल सही बात है। दो व्यक्तियों का आकलन करेंगे तो समझ में आएगा कि अच्छा, ये यहाँ इस विषय में कमजोर है, इसको इस विषय पे काम करना है, तो सही है। मानक संदर्भित आकलन नैदानिक परीक्षण और उपचारात्मक शिक्षण में उपयोगी है। बिल्कुल सही बात है। जहां गड़बड़ी होगी, जहां कमी होगी, वहां बताने के लिए ये उपयोगी है। मानदंड संदर्भित आकलन विद्यार्थियों की अधिगम में निपुणता का मूल्यांकन है, ये नहीं है। ठीक है, थर्ड नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल गलत हो जाएगा। ये मूल्यांकन का कोई निपुणता का आकलन नहीं है। अच्छा, 53 नंबर, अधिक कम, लंबा छोटा, दूर समीप, बड़ा छोटा आदि अवधारणाएं हैं। देखिए, जब आप क्लास 3 की बुक उठाएंगे प्रेजेंट टाइम में परिषदीय विद्यालय जो चल रही है, उसकी शुरुआत में ही दिया गया है कि बड़ा छोटा लंबा ये वो। इससे बच्चे के जो बच्चा संख्याओं को नहीं जानता है, उसको संख्या पूर्ण अवधारणा बताने के लिए ये चीजें प्रयोग में लाई जाती हैं। तो इसका जो सही उत्तर होगा आपका हो जाएगा फर्स्ट नंबर, महत्वपूर्ण पूर्ण संख्या अवधारणाएं हैं। ठीक है, मतलब प्री नंबर्स को सिखाने से पहले आपको ये चीजें बतानी पड़ेगी। बेटा देखो, ये बड़ा है, ये लंबा है, छोटा है, ऊंचा है, ये है, आगे है, पीछे। ठीक है, ऐसे आप संख्याओं में भी बताएंगे आगे पीछे। 54 नंबर, गणितीय अधिगम सामग्री सूत्र के प्रदर्शन में शिक्षकों की मदद करती है, स्वतः अधिगम में विद्यार्थियों को मदद करती है। बिल्कुल सही बात है। आज सामग्री रहेगी, बच्चे खुद सीखेंगे। ए वाला सही नहीं है, बी वाला सही है। आगे, निर्देश देने में शिक्षकों की मदद करती है, उतना अच्छा नहीं है। कक्षा में अधिगम वातावरण निर्माण करने में मदद करती है, बिल्कुल सही है। ठीक है, ये बी और डी आपका सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 जो है आपका सही उत्तर यहाँ पे हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं भाई, इसको समझते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक विद्यालय के शिक्षार्थी को भिन्न 2/3 और 4/6 के तुल्यता की कल्पना करने में मदद करने का सबसे उपयुक्त तरीका है? कैलकुलेटर का प्रयोग? नहीं। विभाजन? हाँ, भाग विधि का प्रयोग करके वो कल्पना करके, अच्छा 2 में 4 का भाग देंगे, इसमें इसका भाग देंगे, ऐसे करके वो भिन्न को सॉल्व कर सकते हैं। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड। एक शिक्षिका गणित कक्षा में रोल प्ले कर रही है, वो इनका उद्देश्य है, क्या उद्देश्य है? अनुशासन बनाए रखना? नहीं। बच्चों को व्यस्त रखना? बिल्कुल नहीं। विचारों का बहिर्वेशन या बच्चों का मनोरंजन? देखिए, मनोरंजन तो सही है, मानते हैं, लेकिन विचारों का बहिर्वेशन मतलब जैसे अगर आप गांधी जी का उन्होंने प्ले कर दिया या रानी लक्ष्मीबाई का, तो बच्चों के दिमाग में आएगा अच्छा रानी लक्ष्मीबाई ऐसे सोचती थी, देश प्रेम उनमें ये था, वगैरह वगैरह। ठीक है, तो विचारों का बहिर्वेशन ही आपका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर थर्ड। संख्या बोध विकसित करने में उपकरणा या सबटाइजिंग एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण है जो विद्यार्थियों को उपकरणा कौशल प्रदर्शित करता है? विद्यार्थी, देखिए इसमें संख्या पहचान नहीं। आपका थर्ड नंबर ऑप्शन देखिए, विद्यार्थी एक पासा उछालता है और बिना बिंदुओं को डाट से गिने या बताने में सक्षम है कि 4 है। जैसे अगर हम आपसे मोटा मोटा कह दें, देखिए ये कितने गोले हैं, आप खट 2 बता देंगे, बिना गिने आप बता देंगे। हम कह दें कितने गोले हैं, आप कह देंगे 3 धार से। लेकिन अभी हम कह दें देखिए ये कितनी बिंदी है, आप नहीं बता पाएंगे।
तो यही है सब करना, ठीक है। मतलब कि ये उपकरना यही है या सीबीटाइजिंग यही है। मतलब सीबीटाइजिंग मीन्स आप देख के ही बता दो खट से, मतलब इतना आपका उस पर कमांड रहे, देख बता दो अच्छा ये हाँ 10 होगा, ठीक है ऐसा। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर थर्ड। चलिए 58 58 नंबर। राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार कक्षाओं के ऊपर किए गए शोध बताते हैं लड़कियों को गणित में विशेषता योग्य ना मानकर उनका काफी व्यवस्थित अवमूल्यन होता है, जबकि वे गणित में अच्छा प्रदर्शन करती हैं। इसका कारण क्या हो सकता है? तो पहले लंबे वाले ऑप्शन चलिए। समाज में लिंग संबंधी धारणाएं इस मान्यता की ओर ले जाती हैं कि लड़के समस्या समाधान की ज्यादा नवीन कार्यविधियों का प्रयोग करते हैं और इसलिए उन्हें बेहतर अवधारणा समझ होती है। बिल्कुल सही बात है, ठीक है। समाज हमारा ये मानता है कि लड़कियां नहीं कर सकती, नहीं कर सकती, नहीं कर सकती, इसलिए ये रूढ़िवादिता बिल्कुल सही है। और तो इसका सही उत्तर होगा ये आपका ऑप्शन 4 ही हो जाएगा कि लड़कियों को हमेशा कमजोर माना जाता है और ऐसा मानता है कि वो गणित की अवधारणाएं सॉल्व नहीं कर सकती, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है, ठीक है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। 59 कक्षाई शोध यह दर्शाते हैं कि अधिकांश विद्यार्थी गणित को उस कक्षा में जो अन्य विषय पढ़ते हैं उससे कठिन समझते हैं। मतलब जैसे अगर बच्चा 5 विषय पढ़ रहा है तो समझता है कि जो 4 विषय है वो तो आसान है, लेकिन गणित कठिन है। ऐसा क्यों है या ऐसा क्यों होता है, इसको हमें बताना है। पहला, गणित में प्राथमिक अवधारणाओं की अमूर्त प्रकृति, गणित का विशिष्ट ज्ञान भंडार, गणित में दिए गए प्रश्न के अनेक उत्तर होने की व्यापकता, गणित में किसी समस्या समाधान के लिए कई अलग अलग प्रणालियों की व्यापकता। ये बिल्कुल सही है, ठीक है। लास्ट वाला ऑप्शन जो है आपका बिल्कुल सही है। मतलब जैसे हमने कहा कि जैसे मान लीजिए 2 2 4, कोई आया कहा नहीं नहीं 1 1 2 2 4, ठीक है। मतलब एक ही सवाल को अगर आप 10 अलग अलग तरीकों से बताएंगे, ठीक है, अगर आप 10 अलग तरीकों से बताएंगे तो बच्चे को समझने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी। इसको आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि अब छोटे कक्षा के बच्चों की बात हो रही है, इसलिए इसमें दिक्कत होती है। अगर आप एक ही तरीके से हर चीज समझाएंगे तो बच्चा अच्छे से समझ जाएगा, ठीक है। अब लास्ट हमारा है राष्ट्रीय शिक्षा नीति एनईपी, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अनुसार देश भर में विभिन्न विषयों में ओलंपियाड और प्रतियोगिताएं क्या होंगी, कम होंगी, सरल होंगी, मजबूत होंगी, हतोत्साहित होंगी। तो यहाँ पे मेरे हिसाब से आंसर होना चाहिए मजबूत, क्योंकि नेप जो है इसने कहा है कि भाई प्रतियोगिताएं मजबूत होंगी, मौजूद मतलब उनको बढ़ावा मिलेगा तभी तो बच्चे उसमें पार्टिसिपेट करेंगे। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, मजबूत, ठीक है। तो दोस्तों ये था हमारा सीटेट 2023 मैथ के पेपर सोल्यूशन। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा आपका कितना मार्क्स आया, और साथ ही साथ वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब। धन्यवाद।